सोचिए, एक पूरा साम्राज्य बिखरने की कगार पर है। राजा की बेरहमी से हत्या हो चुकी है और दुश्मन बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग तो हार ही मान लेते हैं, है ना। लेकिन एक रानी ने ऐसा नहीं होने दिया। आज बात होगी उसी रानी की, रानी येसुबाई की, जिन्होंने एक लगभग हारी हुई बाजी को पलट कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप और स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सबक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। ये शब्द किसी दोस्त या इतिहासकार के नहीं हैं। ये शब्द हैं मराठों के सबसे बड़े दुश्मन मुगल बादशाह औरंगजेब के। सोचकर देखिए, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी हिम्मत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, तो मतलब आपने कुछ तो बहुत ही असाधारण किया है। ये एक लाइन ही मराठों के कभी ना हार मानने वाले जज्बे की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर औरंगजेब इतना हताश था क्यों? इसके लिए हमें उस मुश्किल दौर में लौटना होगा जब मराठा साम्राज्य के लिए उम्मीद की शायद ही कोई किरण बाकी थी। साल था 1689। मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई थी। राजधानी रायगढ़ को मुगल सेना ने घेर रखा था और मराठा सरदार हिम्मत हार चुके थे। ना कोई लीडर था, ना कोई प्लान। ऐसा लग रहा था कि मराठों का खेल बस अब खत्म होने ही वाला है। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां तभी लिखी जाती हैं जब सब कुछ दांव पे लगा हो। और इसी घने अंधेरे के बीच एक रोशनी उभरी। एक ऐसी शख्सियत ने कमान संभाली जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, रानी येसुबाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, अब आगे कौन आएगा, नेतृत्व कौन करेगा? मुगल सेनापति जुल्फिकार खां एक बहुत बड़ी फौज लेकर राजधानी की तरफ बढ़ रहा था। मराठों को एक लीडर की जरूरत थी, और वो भी फौरन। और फिर वो आवाज आई रानी येसुबाई की। जब सारे सरदार हिचकिचा रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। आप लोग बस जल्दी निकल जाएं, ये रानी का आदेश है। बस, इसके आगे कोई बहस नहीं। उस एक पल में, उस एक आदेश ने बिखरे हुए मराठों को उनका नया लीडर दे दिया था। और ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक जबरदस्त प्लान की शुरुआत थी। देखिए, पहला कदम, संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजा राम का फौरन राज्याभिषेक करवाया। मैसेज एकदम क्लियर था, सिंहासन खाली नहीं है। दूसरा कदम, सारे बड़े सरदारों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। क्यों? ताकि मुगल एक ही झटके में पूरे मराठा लीडरशिप को खत्म ना कर सके। और तीसरा, सबसे हिम्मत वाला कदम, नए राजा को 800 किलोमीटर दूर दक्षिण के सबसे मजबूत किले जिंजी में एक नई राजधानी बनाने के लिए भेज दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब आता है इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा, नए राजा को 800 किलोमीटर दूर सुरक्षित पहुंचाना, वो भी तब जब दुश्मन चप्पे चप्पे पर मौजूद हो। अगर ये मिशन नाकाम होता तो मराठा साम्राज्य का नामो निशान मिट सकता था। ये एक तरह का माइंड गेम था। औरंगजेब ने हर रास्ता, हर बंदरगाह बंद कर दिया। तो मराठों ने क्या किया? उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। कभी व्यापारी बनकर, तो कभी साधु संतों के वेश में आगे बढ़ते रहे। और सबसे बड़ी चालाकी, उन्होंने एक नकली राजा का काफिला भी तैयार किया ताकि मुगल फौज पूरी तरह से गलत दिशा में भागती रहे। ये पूरे 35 दिनों का एक बेहद खतरनाक सफर था। एक बार तो मुगलों ने एक मराठा टुकड़ी को पकड़ भी लिया और उन्हें लगा चलो राजा हाथ आ गया। लेकिन ये तो रानी येसुबाई की प्लान का एक हिस्सा था, वो बस एक धोखा था। असली राजा तो तब तक मीलों आगे निकल चुके थे। बैंगलोर के पास तो मामला लगभग हाथ से निकल ही गया था। लेकिन तभी खंडो बल्लाल नाम के एक दरबारी ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने जानबूझकर खुद को मुगलों के हवाले कर दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि उनके राजा को भागने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। सोचिए जरा उस वफादारी के बारे में, जहां एक इंसान अपने राजा और अपने साम्राज्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। लेकिन रानी येसुबाई का प्लान सिर्फ भागने या बचने का नहीं था। नहीं, जब राजा राम दक्षिण की तरफ जा रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने मुगलों की नींव हिलाकर रख दी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये संभाजी महाराज की मौत का बदला था। और इस बदले की जिम्मेदारी उठाई संताजी और धनाजी ने, मराठा सेना के दो सबसे खूंखार सेनापतियों ने। उनका प्लान, सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ लाखों के मुगल फौज के मेन कैंप पर सीधा हमला। सुनने में ये बिल्कुल सुसाइड मिशन लगता है, लेकिन यही तो मराठा स्टाइल था। और जो उन्होंने कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था,
वो सीधे औरंगजेब के पर्सनल टेंट तक जा पहुंचे और उसकी शाही ताकत के निशान सोने के कलश उखाड़ कर ले आए। खुद बादशाह औरंगजेब को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था जिसने मुगल सेना के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन संताजी के लिए इतना ही काफी नहीं था। उनका एक काम अभी भी अधूरा था। उन्होंने उस मुगल सेनापति मुकर्रब खां को ढूंढ निकाला जिसने संभाजी महाराज को पकड़ा था, और एक आमने सामने की लड़ाई में संताजी ने उसे मारकर अपने राजा का बदला पूरा किया। तो रानी येसुबाई की इस हिम्मत भरी चाल का अंजाम क्या हुआ? जीत तो मिली, लेकिन हर बड़ी जीत की एक बड़ी कीमत होती है। रानी येसुबाई की स्ट्रैटेजी 100% कामयाब रही। राजा महफूज थे, एक नई राजधानी बन चुकी थी, और मराठा आजादी की लड़ाई की जो आग थी वो अब और भी तेजी से जल रही थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन इस जीत के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब मुगल सेना आखिरकार रायगढ़ पहुंची तब तक राजा तो जा चुके थे, लेकिन रानी येसुबाई और उनका छोटा बेटा वहीं थे। उन्हें बंदी बना लिया गया। वो रानी जिसने अपने पूरे साम्राज्य को बचा लिया, वो खुद आजाद नहीं रह पाईं। रानी येसुबाई की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी, लेकिन अपना साम्राज्य बचा लिया। तो एक महान लीडर की असली जीत आखिर है क्या? उसकी अपनी आज़ादी या उसके लोगों के भविष्य का सुरक्षित रहना? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की सबसे बड़ी सीखों में से एक है।